प्रदेश के ऊपर कितना कर्जा है, कौन सोचेगा इसके बारे में? मैं सोचूंगा या आम आदमी सोचेगा, नेता सोचेगा या अधिकारी सोचेगा? कोई सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि सरकार की ही जिम्मेवारी है। और सरकार मतलब हमारा। देखा, विधानसभा में जब भी सदन होता है, कोई भी पार्टी जो है कर्जे के ऊपर बात नहीं करती है, क्योंकि उनकी कमियां हैं वहां पर। जब भाजपा की सरकार थी तो भाजपा को पता था कि हमारी कमी कहां पे है। जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस सरकार को पता है कहां पे कमी है। जब नेताओं की अपनी कमी और सरकारों की अपनी कमी होती है ना, तो वो सदन पे बहस नहीं होती है, आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, जो कि होता रहा है। क्या प्रदेश को सिर्फ कर्जे पर ही चलाया जा सकता है, या कोई अन्य स्रोत जो है वो उत्पन्न करके प्रदेश की विकास की गति जो है वो आगे ले जा सकती है? ये सोचने वाली बात जरूर है। चुनावों के समय कोई भी पार्टी हिमाचल प्रदेश में रही हो, वायदे बड़े ज़्यादा अच्छे किए जाते हैं कि जब हम ये आएंगे तब हम ये करेंगे, जब हम ये आ जाएंगे तब हम ये करेंगे। परंतु मुद्दा आज यहाँ पर यही है कि हिमाचल प्रदेश का कर्जा अभी 1 साल सरकार बने हुआ और 10,000 करोड़ का तकरीबन हिमाचल प्रदेश पर यही कर्जा रहा। प्रदेश सरकार के ऊपर इस वक्त 75,000 करोड़ का कर्जा है। परंतु अगर यही रफ्तार कर्जे लेने की रही तो अगले 5 साल में 60 या 65,000 करोड़ का जो है वो कर्जा हो सकता है। ये मैं किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। पिछली सरकारें थी, ऐसा ही होता था, और अब की सरकारें हैं, अब ऐसा ही होगा। परंतु बात यहां पर यह है कि जो प्रदेश की आर्थिक तरक्की के ऊपर जो पैसा लगाया जाना था, वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को अपने खर्चों को ही करने के लिए लगाया जा रहा है। हालांकि हालात इतने खराब हैं कि कर्जों को चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है, और इस कर्ज के जाल में जो है हिमाचल प्रदेश लगातार फंस रहा है। ध्यान देने की किसकी बात है? क्या नेता ध्यान देंगे कि सरकारी अधिकारी ध्यान देंगे? कौन इस चीज के ऊपर ध्यान देगा? ये बात मानने वाली जरूर है, क्योंकि प्रदेश का कर्जा तभी कम हो सकता है जब हमारी विकास की गति को आगे ले जाने के लिए रोजगार के और टैक्स कलेक्शन के जो हैं वो कुछ पैरामीटर जो हैं वो अलग तरीके से अपनाए जाएं। किसी भी हम बात करें, HRTC की बात करें, एक स्रोत है सरकार के पास, परंतु घाटे में है। हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की बात करें, घाटा है। देनदारियां सरकारों को बहुत ज़्यादा है। परंतु देखिए, इन चीज़ों का कौन ध्यान देता है? प्रदेश के ऊपर कितना कर्जा है, कौन सोचेगा इसके बारे में? मैं सोचूंगा या आम आदमी सोचेगा, नेता सोचेगा या अधिकारी सोचेगा? कोई सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि सरकार की ही जिम्मेवारी है। और सरकार मतलब हमारा। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, जब भी कर्जा होता है तो सिर्फ जिस आदमी के ऊपर कर्जा है वो उसको अपने कर्जे को चुकाने के लिए ही जोर देता है। परंतु जब प्रदेश के ऊपर कर्जे की बात आती है, कोई उसके ऊपर बारे में सोचता है? कोई नहीं सोचता है, क्योंकि सरकारी अधिकारी को अपनी तनख्वाह लेने से मतलब है, नेताओं को अपनी घोषणाएं करने से मतलब है, सबको अपनी जगह से मतलब है। परंतु प्रदेश के लिए मतलब कौन रखेगा? प्रदेश की तरक्की कैसे हो? जो पैसा हम कर्जों को चुकाने के लिए जो ब्याज के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, उसको प्रदेश की क्या विकास की गति पे नहीं लगाया जा सकता? क्यों हमारे को केंद्र सरकार के आगे हाथ पसारने पड़ते हैं? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारे पास रोजगार के साधन ही नहीं है। प्रदेश के पास हमने जैसे कि यही बताया कि जो हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, जिसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा, अब ये सरकार के पास घाटा है। ये घाटा अभी 15,000 करोड़ तक है, और ये धीरे धीरे एक प्रेडिक्शन लगाई गई है 2032 तक कि ये 1,10,000 जो है वो हो जाएगा। ये मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये CAG जिसको हम बोलते हैं, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, उनका ये कहीं ना कहीं कहना है। अगली मैं बात बता दूँ, CAG ना एक वित्तीय संस्था है, और वो समय समय पर सरकारों को चेताती है कि आपके यहाँ पर खर्चे फालतू हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। जब जयराम जी की सरकार थी, CAG ने पॉइंट आउट किया, क्योंकि देखिए CAG 1 या 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट देती है। तत्कालीन सरकार कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, तब वहां पर CAG की रिपोर्ट दी जाती है। परंतु CAG की रिपोर्ट को कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वो जी ठीक है, कर्जों के ऊपर कर्जे ले जाओ। CAG ने कई बार सरकारों को अपॉइंट किया गया कि आप एक बात कीजिए कि जितना आपके पास बजट होता है उससे ज़्यादा जो है वो खर्चे हो रहे हैं। इसके लिए एक संस्था CAG के अधीन आती है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट।
जो सारी चीज़ों का जो है वो लेखा जोखा करती है कि कहाँ पर सरकारों के खर्चे होते हैं, परंतु कोई ध्यान नहीं देगा। ना हम सोचेंगे, ना सरकारें सोचेंगी, ना नेता सोचेंगे, किसी के ऊपर ध्यान देने वाली बात नहीं है। परंतु सोचेंगे कौन? संत सोचेंगे, हम और आप, क्योंकि हम ही नहीं वो कर्जे चुकाने हैं। वो चाहे जैसे मर्जी वो कर्जे चुकाएं, परंतु वो हट फिर के जो महंगाई की मार है वो हम और आप पर ही गिरनी है। ये कहीं ना कहीं सच्ची बात है। प्रदेश के ऊपर व्हाइट कॉलर जॉब्स कैसे दी जाएंगी? प्रदेश के ऊपर जो एक एक आईटी का सेक्टर है उसको कैसे हब किया जा सके? क्यों हमारे प्रदेश के युवा चंडीगढ़ और दिल्ली में जाते हैं? क्योंकि हमारे देश के नेता, हमारे प्रदेश के नेता इन चीज़ों के बारे में कभी सोचते नहीं हैं। इन चीज़ों के बारे में वोट बैंक की जब तक राजनीति होगी तब तक यही चीज़ें हमारे पास होंगी। मैं किसी पार्टी पर, मैं एक फिर से इसका डिस्क्लेमर बता रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 25-30 सालों में जो भी सरकारें रही, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा जाता है। यही कारण है कि प्रदेश का जो है वो कर्जा बढ़ता जाता है और इस कर्जे को चुकाने के लिए थोड़ा सा सरकारों को अग्रसर होना चाहिए, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा विधानसभा में जब भी सदन होता है, कोई भी पार्टी जो है कर्जे के ऊपर बात नहीं करती है, क्योंकि उनकी कमियां हैं वहां पर। जब भाजपा की सरकार थी तो भाजपा को पता था कि हमारी कमी कहां पे है। जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस सरकार को पता है कहां पे कमी है। जब नेताओं की अपनी कमी और सरकारों की अपनी कमी होती है ना, तो वो सदन पे बहस नहीं होती है, आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, जो कि होता आ रहा है। विधानसभा का सेशन करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, परंतु जो मुद्दे की बात है वो होता क्या कि वॉकआउट कर जाती हैं पार्टियां, परंतु जो मुद्दे की बात होती है वो शायद ही विधानसभा में चर्चा होती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है हिमाचल प्रदेश की विकास की गति को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये कर्जा कैसे कम होगा, प्रदेश सरकारें इसको कैसे कम करेंगी, ये सोचने के लिए सीएजी बिठाया है। और जब सीएजी अपनी रिपोर्ट पॉइंट आउट करता है चीफ मिनिस्टर के सामने, जब बजट का अंतिम सेशन होता है, या सेशन जब भी हमारे पास विंटर सेशन और गर्मियों में जो सेशन लगते हैं विधानसभा में, कोई इसके बारे में सोचता नहीं है। यही कारण है, जब नेता इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तभी ये चीज़ें जो आएंगी। और ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा विकराल रूप जो है कर्जा हिमाचल प्रदेश में बन रहा है। सरकारें अगर इसके ऊपर सही समय पर नहीं जागी तो ये हालात जो हैं वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में। हालांकि यहाँ पर यह भी प्रेडिक्ट किया जाता है कि जो पेंशन लेते हैं और जिनकी सैलरीज देने के लिए भी सरकारों को कड़ी मशक्कत जो है वो करनी पड़ेगी। ध्यान देने वाली ज़रूर बात है। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।